गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11 की हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी और इसका विषय है कि विश्व इतिहास के कुछ विषय। ये जो कक्षा 11 की एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी आती है, ये विश्व इतिहास के कुछ विषय नामक शीर्षक के साथ आती है और ये सिविल सर्विस किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत यूजफुल रहती है। तो आज इस एनसीईआरटी की ये पहली क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को पहले चैप्टर के साथ। पहला चैप्टर है कि प्रारंभिक समाज, लेखन कला और शहरी जीवन। देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है सामने से। थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको भी पढ़ने में आसानी हो और मुझे भी पढ़ाने में। कि इस अनुभाग में हम प्रारंभिक समाजों से संबंधित विषयों के बारे में पढ़ेंगे जो सुदूर अतीत में लाखों साल पहले मानव अस्तित्व की शुरुआत के बारे में है। आपके शिक्षक आपको बताएंगे कि सर्वप्रथम अफ्रीका में मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और पुरातत्व विज्ञानियों ने इतिहास के इन प्रारंभिक चरणों के बारे में हड्डियों और पत्थर के औजारों के अवशेषों की सहायता से कैसे अध्ययन किया था। पुरातत्व विज्ञानियों ने आरंभिक मानव के जीवन के बारे में पुनर्निर्माण करने के प्रयत्न किए हैं। उन्होंने यह जानने की कोशिश की है कि वे कैसे घरों में रहते थे। वे पेड़ पौधों से उत्पन्न कंदमूल एवं बीजों को इकट्ठा करके और जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण कैसे कैसे करते थे और वे किन तरीकों से अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करते थे। आप यह भी पढ़ेंगे कि आदमी द्वारा आग और भाषा का प्रयोग कब और कैसे हुआ और अंत में आप यह देखेंगे कि आज की दुनिया में भी जो लोग शिकार और पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्रियों से अपना भरण पोषण करते हैं, क्या उनके जीवन का अध्ययन करने से अतीत के बारे में जानकारी मिल सकती है। विषय एक में कुछ प्रारंभिक नगरों जैसे मेसोपोटामिया, जो वर्तमान में इराक के नाम से जाना जाता है, के कुछ शहरों के बारे में चर्चा की गई है। इन नगरों का विकास मंदिरों के आसपास हुआ था। ये नगर सुदूर व्यापार के केंद्र थे। पुरातात्विक साक्ष्यों यानी पुरानी बस्तियों के अवशेषों और बहुतायत से पाई जाने वाली लिखित सामग्रियों के आधार पर उस समय के भिन्न भिन्न लोगों, शिल्पियों, लिपिकों, श्रमिकों, पुरोहितों, राजा रानियों आदि के जीवन के पुनर्निर्माण का प्रयत्न किया गया है। आप यह भी देखेंगे कि इनमें से शहरों और कस्बों में पशुचारक समुदाय के लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते थे। एक विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि लेखन कला का विकास नहीं हुआ होता तो इन शहरों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कैसे संभव होती। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लाखों वर्षों तक जंगलों, गुफाओं अथवा काम चलाऊ घरों, आश्रयों और शिलाश्रयों में रहने वाले इंसानों ने आगे चलकर गांव और शहरों में रहना कैसे शुरू किया। यह एक लंबी कहानी है और ऐसी अनेक घटनाओं से जुड़ी है जो सर्वप्रथम नगरों की स्थापना से कम 5000 वर्ष पहले घटित हुई थी। आइए और आगे देखते हैं। ये समझिए कि ये सारांश है। इसका मतलब स्टार्टिंग में बताया जा रहा है कि इसमें क्या क्या बताया जाएगा, आपको क्या क्या समझाया जाएगा। तो उसे संक्षेप में समझ लेते हैं पहले, और जरूरी भी है यह समझना कि अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाले प्रयत्नों में से एक था धीरे धीरे खानाबदोश जिंदगी को छोड़कर खेती के लिए एक स्थान पर बस जाना, जो लगभग 10,000 साल पहले शुरू हो गया था। आपके शिक्षक आपको बताएंगे कि खेती अपनाने से पहले लोग कैसे अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों की उपज इकट्ठा किया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने विभिन्न भिन्न भिन्न पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त की। जैसे जैसे वे
जैसे वे कहाँ उगते हैं, मतलब जो जानकारी प्राप्त की वो, जैसे कि वे कहाँ उगते हैं पेड़ पौधे, वे किस मौसम में फलते हैं, आदि आदि। ठीक है। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने पौधे उगाना सीख लिया था। पश्चिमी एशिया में गेहूं और जौ, मटर और कई तरह की दालों की फसलें उगाई जाती थीं। पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में ज्वार, बाजरा और धान की फसलें आसानी से उगाई जा सकती थीं। ज्वार बाजरा अफ्रीका में पैदा किया जाता था। उन्हीं दिनों लोगों ने भेड़, बकरी, ढोर, सूअर और गधा जैसे जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया था। तब लोगों से निकलने वाले रेशों जैसे रुई तथा पटसन और पशुओं पर उगने वाले रेशों जैसे ऊन आदि से कपड़े बुने जाने लगे थे। कुछ समय बाद, आज से लगभग 5000 साल पहले, ढोरों और गधों जैसे पालतू जानवरों को हलों तथा गाड़ियों में जोता जाने लगा था। इन सब घटनाक्रमों के फलस्वरूप और भी अनेक परिवर्तन हुए। जब लोग अपने जब लोग फसलें उगाने लगे तो उन्हें एक ही स्थान पर तब तक रहना पड़ता था जब तक कि उनकी उगाई हुई फसल पक न जाती थी। इसलिए एक स्थान पर बस कर रहना आम बात हो गई और इसके फलस्वरूप लोग अपने रहने के लिए अधिक स्थायी घर बनाने लगे थे। समझते रहना कि जब तक एक स्थान पर बसते थे, जब तक कि उन्हें जब तक रहते थे कि जब तक फसल पककर उनके पास आ ना जाए। तो चलिए, ये इसके बारे में सारांश सारांश है, इसे आप पढ़ लेना अच्छे से। मैं आपके सामने इसे जूम कर देता हूँ और जो मेन पॉइंट है उससे स्टार्टिंग करता हूँ, क्योंकि इसमें पढ़ने से आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा शुद्ध तरीके से। आप इसे पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। तो हम ये कालक्रम एक से स्टार्ट करते हैं। ये कालक्रम है 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईसा पूर्व वर्ष तक। तो इसमें क्या दिया हुआ है इसे देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। कि यह कालक्रम मानव के उदय, पौधों और पशुओं के बसने की प्रक्रिया के बारे में प्रकाश डालता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख औद्योगिक यहाँ पर कुछ प्रमुख प्रौद्योगिक विकासों जैसे आग का आविष्कार, धातुओं का प्रयोग, हल द्वारा खेती तथा पहिए या चाक के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रक्रिया में नगरों का आविर्भाव और लेखन के प्रयोग के बारे में भी बताया गया है। आपको यहाँ पर कुछ प्राचीन साम्राज्यों का भी उल्लेख मिलेगा जिनकी विषय वस्तु विस्तार से कालक्रम 2 में दी गई है। जैसे ये कालक्रम 1 है तो इसके बाद कालक्रम 2 आएगा, तो उसमें इन साम्राज्यों के बारे में विस्तार विस्तार से जानकारी दी गई है, उसे भी देखेंगे आगे। तो देखो ये चार्ट सा बना हुआ है कुछ, इसमें दिया हुआ है, एक तरफ दी है तिथि और एक तरफ है अफ्रीका बीच में और उसकी साइड में यूरोप। तो इसमें तिथि में है 6 लाख वर्ष पूर्व से 5 लाख वर्ष पूर्व, जो वर्तमान से 5 लाख वर्ष है उसके बीच की बात है। 1 लाख वर्ष का मतलब टाइम है ये, उसके उसकी बात है ये। तो अफ्रीका में है ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म, यानी वर्तमान से 56 लाख वर्ष पूर्व अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य मिले, यानी वर्तमान से 14 लाख वर्ष पूर्व। अब यूरोप में इसके बारे में शायद कुछ जानकारी नहीं होगी। तो फिर अब आते हैं 5 लाख वर्ष पूर्व से 1,50,000 वर्तमान से पूर्व तक का। यह है प्राग मानव, यानी होमोसेपियंस, जो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस, याद रखना, के जीवाश्म 1,95,000 वर्ष वर्तमान से पूर्व के मिले हैं। और यूरोप में अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य 4 लाख वर्ष वर्तमान से पूर्व मिले। और अब आते हैं 1,50,000 वर्ष से 50,000 वर्ष पूर्व तक की कहानी है ये। इसके बारे में दोनों में किसी में कोई साक्ष्य नहीं है। और फिर आते हैं 50,000 से 30,000, इसमें अफ्रीका में कोई बात नहीं है इससे संबंधित। और यूरोप में है कि प्राग मानव होमोसेपियंस के जीवाश्म 40,000 वर्ष पूर्व इसमें। अब आते हैं 30,000 से 10,000 वर्ष पूर्व की कहानी में, कि गुफाओं या गुफा आवासों में चित्रकारी मिली 27,500 वर्ष पूर्व की। और यूरोप में गुफाओं या
गुफा आवासों में चित्रकारी विशेषकर फ्रांस और स्पेन में मिली ये। 8,000 से 7,000 के बीच कुछ नहीं, और 7,000 से 6,000 वर्ष पूर्व में अफ्रीका में मिले। यूरोप पशुओं और कुत्तों को पालतू बनाया जाता था, ये साक्ष्य मिले। और यूरोप में इसके बारे में कुछ भी नहीं। 6,000 से 5,000 के बीच में अफ्रीका में कुछ नहीं। यूरोप में मिला आपको गेहूं और जौ की खेती के, यूनान में स्पेशली। 5,000 से 4,000 के बीच अफ्रीका में कुछ भी नहीं, ना यूरोप में कुछ। उसके बाद 4,000 से 3,000 तक अफ्रीका में गधे को पालतू बनाया जाता था। ज्वार बाजरा आदि की खेती की जाती थी और तांबे का प्रयोग भी किया जाता था। ये अफ्रीका से साक्ष्य मिले। और यूरोप में तांबे का प्रयोग यानी क्रीट, ये यूरोप से साक्ष्य मिले। और 3,000 से 3,000 से 2,000 के बीच की पहले की बात है, ये अफ्रीका में साक्ष्य मिले। हल द्वारा कृषि के, प्रथम राजवंशों के, नगरों के, पिरामिडों के, कैलेंडरों के, चित्रात्मक लिपियों के, पेपाइरस पर लेखन, स्पेशली मिस्र में। और यूरोप में मिले घोड़े को पालतू बनाया गया, मतलब घोड़े को पालतू बनाने के साक्ष्य यूरोप में मिले, स्पेशली पूर्वी यूरोप में। 2000 से 1900 के बीच अफ्रीका में कुछ नहीं। यूरोप में मिले कुछ जो थे नगरों, महलों, कांसे का प्रयोग, कुम्हार के चाक और व्यापार का विकास। इसके बाद 1900 से 1800 तक किसी में कुछ नहीं। 1800 से 700 तक के किसी में कुछ नहीं। 700 से 1600 तक अफ्रीका में कुछ नहीं, लेकिन यूरोप में मिले लिपि का विकास के साक्ष्य। 1600 से 1500 तक किसी में कुछ नहीं मिला। 1500 से 1400 तक कांच की बोतल का प्रयोग स्पेशली मिस्र यानी अफ्रीका में मिला। उसके बाद 1400 से 1300 के बीच किसी में कुछ नहीं। ये जो लिपियां हैं, कुछ लिखे हुए हैं, ये चित्र जो लिपे हैं इनको भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। लिपि भी क्या कहें इसके बारे में किसी को ये समझ नहीं आया होगा अभी तक। मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है पढ़ा भी नहीं गया होगा, या फिर इसमें आकृति होंगी, पढ़ा भी देखा गया होगा तो पहचान ली होंगी कुछ कुछ, पर कंप्लीट किसी को कुछ जानकारी नहीं होगी। और अफ्रीका में लोहे का प्रयोग हुआ है, केवल कल्पना कर सकते हैं इनके बारे में हम। 900 से 800 तक पश्चिम एशिया के फोनिशियनों ने उत्तरी अफ्रीका में कार्थेज नगर की स्थापना की। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापार का विस्तार, ये साक्ष्य मिले। 800 से 700 तक लोहे का प्रयोग सूडान में हुआ स्पेशली। और प्रथम ओलंपिक खेल यूनान में 776 ईसा पूर्व में। 700 से 600 लोहे का प्रयोग मिस्र में, अफ्रीका में कुछ नहीं। 600 से 500 किसी में, हाँ अफ्रीका में कुछ नहीं, लेकिन सिक्कों का प्रयोग यूनान में। रोम गणराज्य की स्थापना 510 ईसा पूर्व। उसके बाद 500 से 400 फारसियों का मिस्र पर आक्रमण। 500 से 400 बीसी में एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना, स्पेशली यूनान। 400 से 300 मिस्र में सिकंदरिया यानी अलेक्जेंड्रिया की स्थापना। 322 ईसा पूर्व, जो ज्ञान का प्रमुख केंद्र बना। और यूरोप में मकदूनिया के सिकंदर ने मिस्र और पश्चिम एशिया के भागों को जीता। 336 से लेकर 323 ईसा पूर्व तक। 300 से 200 बीसी के बीच किसी में कुछ नहीं। 200 से 100 बीसी के बीच किसी में कुछ नहीं। 100 से 1 एडी के बीच किसी में कुछ नहीं। आगे देखते हैं क्या है इसके बारे में। और अब ये एक और चार्ट है, ये भी टाइम पीरियड के हिसाब से है। इसमें तुलना की गई है कि एशिया और दक्षिण एशिया में क्या क्या मिला था। ऐसे ही और आगे भी होंगे। सभी महाद्वीपों के बारे में दिया हुआ है ये चार्ट। ये अच्छे हैं, मतलब ये काम की चीज़ें हैं, इनको बार बार रिवाइज करना आप। और मैं तो कहता हूँ इसका नोट्स बना लेना आप अपनी नोटबुक में, इनको ज़रूर नोट करना, काम आ सकते हैं ये। क्योंकि पढ़ने में ऐसे वीडियो पूरी देखोगे तो टाइम भी लगेगा आपका, लिखने से टाइम में बचत होगी आपके। तो ये तिथि है इसकी 6 लाख बीसी से 5 लाख बीसी के बीच की। एशिया में अग्नि का प्रयोग हुआ 7 लाख
बीसी वर्तमान से पूर्व, मतलब चीन में ये साक्ष्य मिले हैं कि अग्नि का प्रयोग 7 लाख बीसी में, वो 7 बीसी में। और दक्षिण एशिया में रेवात में पाषाणकालीन स्थल, वर्तमान से काफी समय पहले। और अब 5 लाख से 1,50,000 किसी में कुछ नहीं, 1,50,000 से 50,000 वर्तमान वर्ष पूर्व के प्राग मानव होमोसेपियंस के जीवाश्म। पश्चिमी एशिया में 50,000 से 30,000 के बीच किसी में कुछ नहीं मिला, और 30,000 से 10,000 के बीच एशिया में मिले आपको। कुत्ते को पालतू बनाया गया 14,000 पश्चिमी एशिया में। भीमबेटका के गुफा के चित्र मध्य प्रदेश में है ये। होमोसेपियंस के जीवाश्म 25,500 वर्तमान से पूर्व श्रीलंका में ये साक्ष्य मिले। 8,000 से 700 ईसा पूर्व भेड़ और बकरियों को पालतू बनाया गया। गेहूं और जौ की खेती पश्चिमी एशिया में की जाती थी। 7,000 से 6,000 तक सूअर और पशुओं को पालतू बनाया पश्चिम और पूर्व एशिया में। और दक्षिण एशिया में प्रारंभिक कृषि बस्तियां बलूचिस्तान से साक्ष्य मिले 6,000 से 5,000 के बीच। कुक्कुट पालन, ज्वार बाजरा तथा अरबी की खेती पूर्वी एशिया में की जाती थी 5,000 से 4,000। कपास की खेती दक्षिण एशिया में। तांबे का प्रयोग पश्चिमी एशिया में 4,000 से 3,000 के बीच। कुम्हार के चाक का प्रयोग, यातायात के लिए पहिए का प्रयोग 3600 ईसा पूर्व में। लेखन का प्रयोग 3200 ईसा पूर्व में। मेसोपोटामिया में स्पेशली कांसे का प्रयोग भी, और तांबे का प्रयोग दक्षिण एशिया में। एक तरफ एशिया, एक तरफ दक्षिण एशिया, याद रखना। और 3,000 से 2,000 के बीच हल कृषि के लिए प्रयोग में किए जाते थे। नगर था मेसोपोटामिया, वर्तमान का इराक। स्पेशली सिल्क का प्रयोग चीन में। घोड़े को पालतू बनाया गया मध्य एशिया में। चावल की खेती दक्षिण पूर्व एशिया। हड़प्पा कालीन संस्कृति के नगर। लिपि का प्रयोग लगभग 2700 ईसा पूर्व के करीब ये साक्ष्य मिले। 2000 से 1900 के बीच में साक्ष्य मिले हैं एशिया में। खास पानी में रहने वाली भैंस को पालतू बनाया गया था। 1900 से 1800 के बीच किसी में कुछ नहीं। 1800 से 1700 के बीच भी कुछ नहीं। और 1600 से 1500 के बीच एशिया में नगरों, लेखन, राज्यों, सांग राजवंश कांसे का प्रयोग हुआ स्पेशली चीन में। 1500 से 1400 के बीच लोहे का प्रयोग हुआ पश्चिमी एशिया में। ऋग्वेद की रचना हुई 1500, ये वैदिक पीरियड माना जाता है। 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक के टाइम को वैदिक पीरियड कहते हैं। जैसे 1500 से 1000 तक ऋग्वेदिक, और 1000 से 600 के बीच बाकी 3 वेद जो हैं उनकी रचना हुई थी, याद रखना। ये रचना काल है उनका। अब 1200 से 1100 के बीच एशिया में कुछ नहीं। दक्षिणी एशिया में लोहे का प्रयोग। महापाषाण काल, महापाषाण यानी दक्कन और दक्षिण भारत में 1100 से 1000 एक कोहान वाले ऊंट को पालतू बनाया गया अरब में। अब 600 से 500 के बीच मिले साक्ष्य कुछ सिक्कों का प्रयोग स्पेशली तुर्की में। फारसी साम्राज्य 540 ईस्वी से पूर्व था, जिसकी राजधानी, नहीं, ये जो फारसी साम्राज्य है 540 ईसा पूर्व के इसकी साक्ष्य मिले हैं। इसकी राजधानी पर्सिपोलिस थी। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस लगभग 551 ईसा पूर्व के इसके साक्ष्य हैं। अनेक क्षेत्रों में नगरों और राज्यों की स्थापना पहली बार सिक्कों को पहली बार सिक्कों का प्रयोग। जैन और बौद्ध धर्म का प्रसार 300 से 200 के बीच में मिले हैं। चीन में एक साम्राज्य की स्थापना 221 ईसा पूर्व में। चीन की विशाल दीवार के निर्माण कार्य का प्रारंभ
चीन में जो एक साम्राज्य की स्थापना हुई थी, विशाल साम्राज्य की, 221 ईसा पूर्व के साक्ष्य हैं। और जो विशाल दीवार है चीन की, इसके निर्माण के साक्ष्य भी मिले हैं कि इसका प्रारंभ हुआ था। 100 से 1 एडी के बीच कुछ भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब इसके बाद एक और चार्ट है, इसमें देखते हैं कि इसमें तिथि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, प्रशांत महासागरीय द्वीप। इसमें ये एक चार्ट और है, इसको और देखते हैं बस, फिर क्लास को यहीं पर रोकेंगे। इससे आगे कल देखेंगे, इस चार्ट को और देख लो बस, कि 6 लाख वर्ष से 5 लाख वर्ष पूर्व किसी में कोई साक्ष्य नहीं। ये जो क्या है देखना, ये मूरी है क्या है, मिर्च है, हरी मिर्च पता नहीं क्या है, या बैंगन वगैरह, इसके साक्ष्य मिले होंगे। डायरेक्ट देखते हैं 50,000 से 30,000 वर्ष से पूर्व के साक्ष्य। ये ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागरीय द्वीपों में प्राज्ञ मानव यानी होमोसेपियंस के जीवाश्म मिले तब के। मनुष्य यात्रा के प्राचीनतम संकेत 45,000 वर्ष पूर्व वर्तमान से, और 30,000 से 10,000 वर्तमान से पूर्व होमोसेपियंस के जीवाश्म, यानी 12,000 वर्ष वर्तमान से पूर्व। चित्रकला का भी, और 8,000 से 7,000 के बीच किसी कुछ नहीं। 7,000 से 6,000 के कुम्हड़ा की खेती, ये अमेरिका में मिली थी। ये याद रखना, ये कुम्हड़ा की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले, अमेरिका से। अब ये 5,000 से 4,000 के बीच सेम की खेती के भी अमेरिका से साक्ष्य मिले। 4,000 से 3,000 के बीच कपास और लौकी की खेती, ये भी अमेरिका से। 3,000 से 2,000 के बीच गिन पिग और टर्की को पालतू बनाया, मक्के की खेती के भी साक्ष्य अमेरिका से मिले। याद रखना, मक्के के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये अमेरिका से। क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। 2000 से 1900 के बीच आलू, मिर्च, कैसावा, मूंगफली की खेती, लामा और अल्पैका को पालतू बनाना, ये सभी साक्ष्य, ये भी इम्पोर्टेंट हैं, इनको भी नोट करना, ये भी अमेरिका से मिले। अब ये क्रियाकलाप क्या है, इसमें देखते हैं कि प्रत्येक 6 खानों से एक तिथि को लीजिए और उस क्षेत्र में रहने वाले पुरुषों और स्त्रियों के लिए उस तिथि की प्रक्रिया या घटना का क्या महत्व रहा होगा, इस पर विचार विमर्श कीजिए। देखना आप। अब देखते हैं 1200 से 1100 के बीच मैक्सिको की खाड़ी के चारों ओर ओल्मेक लोगों की बस्तियां, प्रारंभिक मंदिर और मूर्ति, ये 1200 से 1100 के बीच। पोलिनेशिया और माइक्रोनेशिया में बस्तियां, ये ऑस्ट्रेलिया से। इसे, ये जो जानवर सा दिख रहा है बीच में, इसे आप ध्यान से देखना, इसका भी टाइम पीरियड, मतलब ये 1800 से 1200 के बीच का है, तो इसे याद रखना आप। इसका मुझे नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन आप देख लेना, आपको पता हो तो। 1100 से 1000 के बीच कुछ नहीं। 1000 से 900 के बीच चित्रात्मक लिपि का विकास हुआ अमेरिका में। ये था मैप, यहाँ तक ये चार्ट था, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे इसमें। आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, और यहाँ से आगे हम इस विषय से स्टार्टिंग करेंगे, लेखन कला और शहरी जीवन से। विषय पहला होगा यहाँ से स्टार्ट। ये पहले जो कुछ भूमिका सारांश वगैरह जो कुछ था, ये एनसीईआरटी के बारे में डिटेल में वो जाना हमने। देखना, बोरिंग भी लगा हुआ होगा आपका, क्योंकि ये क्लास कुछ ऐसी है एनसीईआरटी, इसमें पेशेंस की आवश्यकता होती है, और जितना आप इसे बार बार रिवाइज करोगे उतना फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, क्लास को यहीं रोकते हैं और यहीं से आगे स्टार्टिंग करेंगे कल से। और मैं आपके लिए नियमित क्लास डेली स्टार्टिंग से, मतलब डेली नियमित रूप से ये क्लासें मैं आपके सामने लाता रहूँगा, और पूरी एनसीईआरटी 11 की को कंप्लीट करके रहूँगा। जब तक कंप्लीट नहीं होगी क्लास को छोड़ूंगा नहीं। और आप इन क्लासों को बार बार रिवाइज करते रहना, 3-4 बार पढ़ लेना, मेरी गारंटी है आपको कंठस्थ हो जाएगी, और एग्जाम में निश्चित यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, पढ़ते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, कूदते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय।